बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म पकौड़े खाने मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। पकौड़े ना सही, कम से कम साबूदाना वड़ा तो मिल जाए। मुझे कहीं से खुशबू आ रही है साबूदाना वड़ा की। अरे हाँ, ये तो लक्ष्मी बना रही हैं साबूदाना वड़ा। चलिए लक्ष्मी के घर चलते हैं और गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा का स्वाद चखते हैं। सिमरन परिंजा और मैं प्ले कर रही हूँ मैथिली तिवारी का किरदार हमारा शो लक्ष्मी घर आई में। और आज सास बहू और साजिश मेरे घर आए हैं और हम आज कुछ मॉनसून वाला फील चल रहा है। बारिश मेरा सबसे फेवरेट वेदर है, तो मेरा मन कर रहा है कि आज कुछ फ्राइड बनाया जाए। ये एक्चुअली मेरा ही आइडिया था। मेरी मॉम फूडी है और मैं भी फूडी हूँ और मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। कोई भी चीज़ बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है। तो आज बन रहा है साबूदाना वड़ा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये बताती हूँ कि इसमें हम वड़ा में कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। अब हम मॉनसून स्पेशल कर रहे हैं, तो साबूदाना तो हमारा गोल गोल टिक्की बन के रेडी है। और जब तक कि मेरा ऑयल गर्म हो जाता है, हम अब चाय बनाएंगे। शक्कर का सब्स्टिट्यूट है जैगरी, जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है। इस और शक्कर से थोड़ा ज़्यादा मतलब हेल्दी है ये। चाय बनाई है मैंने डैड और मॉम के लिए, मॉनसून स्पेशल, और साबूदाना वड़ा। जब फ्री रहती है तो बनाती है दाल चावल वगैरह, फुलके भी बना लेती है, लेकिन जब शूट वूट में बिजी होती है तो सारा उसकी मदर ही बनाती है। ये अच्छी बात है एकदम। कभी कभी हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि अरे सिमरन तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, हम लोग को पिलाना। बेसिकली वो मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छी बनाती है तू, तो वो एक मोटिवेशन आता है वो, ताकि मैं बनाऊँ जाकर। तो आप सब भी अपने मॉनसून को एंजॉय करिए। अपने घर पे कुछ फ्राइड ऐसे वड़ा बनाइए, भजिए बनाइए एंड भजियों का मज़ा लीजिए विथ चाय। और मॉनसून तो एक ही बार आता है, तो एक बार ऐसी चीटिंग, हाँ साल में एक बार आता है, तो ऐसी चीटिंग चल सकती है ऐसे एक बार। हैप्पी मॉनसून। एक तो बरसात का मौसम, और उस पर भी अगर प्यार की बरसात हो जाए और वो भी फैंस की, तो कितना मज़ा आए नहीं। अनोखी और शौर्य ऐसा ही मज़ा लूट रहे हैं। जी हाँ, फैंस के प्यार की उन पर बरसात जो हो रही है।
शौर्य और अनोखी की कहानी दीवानी है और इसी दीवानगी के कारण फैंस अपना बेपनाह प्यार अपने चहीते स्टार्स पर बरसाते रहते हैं। अनोखी के सेट पर ही देख लीजिए, जहां फैंस अपने प्यार को नजराने के तौर पर तोहफे भेजे हैं, वो भी अपने शौर्य और अनोखी के लिए। ये LED लाइट बॉक्स है, जहाँ तो मुझे लग रहा है। सो दिस इज़ लाइक अ लवली लेटर K, बहुत थॉटफुल लगा है मुझे। एंड आई एम गोना लाइट दिस अप। थैंक यू सो मच। और क्या है बताइए। You can see this pretty box जहाँ पे मेरे शाखी मोमेंट्स भी है, मेरे अपने कुछ पिक्चर्स है। There's this cup, there's this, what is it? Sea salt? नहीं? Chocolates. बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक इट्स लाइक फुल पैम्परिंग गिफ्ट सेट आपको पैम्पर करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा You लगता है। feel special. Thanks for making us feel special. Really, we really feel. We do feel special right now. Like, look at all this love. We can't express much, but we are very thankful to you guys. Yeah. थैंक यू सो मच खादिजा, साफ लव, गैब्रियल, ये आप सबके नाम हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि जितने भी कार्ड, जितने भी जेस्चर्स आते हैं, हम उसे अपने पास रखें। यही फैंस का बेइंतहा प्यार कलाकारों को मजबूर करता है कि वो अच्छा काम करते रहें, ताकि अपने फैंस का बेशुमार प्यार मिलता रहे। कलीम सलमानी, ABP न्यूज़, मुंबई। आज खेलेंगे खेल, पहेली वाला खेल, वो भी राजा रानी के साथ। जी हाँ, अपना टाइम भी आएगा, सीरियल के कलाकार के साथ डिजिटल मस्ती होगी और खूब धमाल भी होगा। तो चलें। मेरा घर नंबर नहीं मेरा घर आम्ही मराठी आता माझी सटकली, आता माझी सटकली. मला काही फरक ना पड़त है. व्याप तो पटाखा है, व्याप तो पटाखा है. SBS ओरिजिनल्स में आ गए हैं रानी और उनके वीर खेलने हमारे साथ एक स्पेशल गेस द रिडल चैलेंज। यस, हम बात कर रहे हैं अपना टाइम भी आएगा के फरहान और मेघा की। तो चलिए आप भी देखिए उनकी ऑफ स्क्रीन मस्ती सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। टकला है वो. ये आपके दिमाग में आया था? मैं नींद में हूँ ना, तो सब कुछ 10 सेकंड लेट आने वाला है बाहर। डिनर और लंच जाके आप दोनों एक दूसरे को एक एक देते। अच्छा, अरे यार ये बहुत कुछ आता देगा। मैं तो अच्छी हूँ दिल की। मेरा फिक्स हो गया था पहले ही. इधर सुना है. वीर की एक लाइन भले ही खराब हो पर थोड़ी सी मराठी में बोल। आती नहीं मराठी. बोलना आती है ऐसे थोड़ी। आम्ही मराठी आता माझी सटकली, आता माझी सटकली. थोड़ा बहुत माझा मला होता है। मला मला काही फरक नाही. पूरा बोलूंगी क्या मैं? हाँ तू बोल दे, मैं बोल दूंगा. माझा मला काही फरक ना पड़त है. दस. ये
हाँ थोड़ी हाफ वो थोड़ी अलग से पढ़ा होगा। वो थोड़ी अब 7.5 का होगा। The words you're saying itself. Oh yeah, nice. I didn't get that. मॉम और डैड को छोड़ के, फैमिली मेंबर्स को छोड़ के किसी एक को आई लव यू भेज। राहुल को भेज। गाली भेज। राहुल को भेजती हूँ, रुक। राहुल को भेज दे, हाँ। राहुल है हमारा एडी। हाँ ये सही होगा। I love you राहुल। I love you 53 देने आएगा आज मुझे। हाँ। मेरा घर। नंबर नहीं। मेरा घर। फोन नंबर makes sense, no, but अच्छा, what is yours? ये सेकंड है ना, मेरा डेट। ओके। Friends use or misuse? Our name? Yeah. I think I've given you a second try. Yeah. आपको इनके लिए इनको एक चीज़ी पिकअप लाइन बोली and you do that. आप दिवाली के वक्त पैदा हुई थी क्या? पूछेंगे नहीं क्यों? काहे? ये आप तो पटाखा है। नहीं, I'm impressed with whatever it is. सर्वगुण संपन्न पति है। चाबी का गुच्छा। जिसमें बहुत सारे keys कंप्यूटर हैं। का ये अपना जो हाँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड। Candle. Yeah. You needed that. I needed that. So मैंने डेयर दिया है कि प्रोडक्शन से किसी को फोन करके बोले कि वो अगला सीन नहीं करेंगे, वो घर जा रहा है। हाँ अजय। यार मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं घर जा रहा हूँ आज। मत करो शूट से। क्या? अर्जेंट काम आ गया, घर जा रहा हूँ मैं। अरे मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात बोल रहा हूँ। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, घर का फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरे को घर जाना है। फैमिली का कुछ इशू है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं आज कुछ करके निकाल दूँगा। मैं यहीं वैनिटी में ही हूँ, निकल रहा हूँ मैं, मुझे चेंज करके निकल रहा हूँ। अरे तो शूट क्या करेंगे? पता नहीं भाई, मुझे जाना पड़ेगा, जरूरी है। अब बाहर आओ, एक मिनट बाहर आओ। आया जा रहा हूँ, आप देख लो शूट क्या होगा। कर लिया इसने, कर लिया। हो गया। मैं बोला बकरा बना रहे। मेरे को पता चल जाएगा ना कैमरा है। अच्छा था ये फोन वाला आइडिया। सेकंड में तो फटी अलग चीज है। यस, सो थैंक यू सो मच। मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। जीजा जी छत पर हैं कि कलाकार पहले तो एक दूसरे के साथ खूब टांग खिंचाई करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन अब निकले हैं खजाना ढूंढने के लिए। पता नहीं कहाँ किसी ने बता दिया कि यहाँ पर खजाना छुपा है, तो वो ढूंढ रहे हैं खजाना। हाँ भाई, कहानी में कुछ नयापन लाने के लिए ऐसी हरकतें ये लोग करते रहते हैं। मैं हूँ हिबा नवाब, यानी कि आपकी सीपी शर्मा, और आप ना बहुत ही स्पेशल हवेली में अभी, और आपका स्वागत है शर्माज और जिंदल्स की ये खूबसूरत सी हवेली में। और हम यहाँ पे बहुत अमेजिंग गेम भी खेलने वाले हैं, ट्रेजर हंट, जो होगा जिंदल्स और शर्माज के बीच में। और सबको पता है कि शर्माज ही जीतेंगे, यानी कि मैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड हम जस्ट वेटिंग, ये पता नहीं कहाँ रह गया, हमेशा लेट आता है ये लड़का, मैं क्या बताऊँ।
जा सकती है। तंग करता रहता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। खजाना, तो हम ना सब मिलके साथ में खजाना ढूंढेंगे। चल के ढूंढ ले पहले, चलिए चलते हैं। चिट्ठी मिल गई है। पता नहीं, आगे जाना है आपको इस खजाने का राज, तो चले सब ड्राइंग रूम में। चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। सारी चीजें तुझे मिल रही है आजकल। नक्शा भी तुझे मिला, ये क्लू भी तुझे मिला। चलिए। ये देख, कंगन, सेम टू सेम। इसमें लिखा है कंग्रेचुलेशंस, आप पहुंच गए इस गेम के आखिरी लेवल पर। इस गेम को पूरा करने के लिए देखते रहिए जीजा की छत पर कोई है, सिर्फ सोनी सब पर। सोनी सब पर? Yes! कितने बजे? 10:30 बजे। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि दोनों परिवार इस हवेली पर अपना कब्जा जमाने में लगे हुए थे। इस बीच में उन्हें ये भी एहसास होता है कि ये जो एक मिस्ट्री का साया चल रहा है घर पे, उससे भी निपटने की ज़रूरत है, और उसको सुलझाने के प्रयास में उन्हें फिर एक पता चलता है कि क्या इसमें कुछ फ़ायदा पाने की भी संभावना है। तो उस रास्ते में शायद उन्हें एक ख़जाना मिले, जिसकी फ़िराक में अभी ये दोनों परिवार फिर से लग गए हैं। तो एक तरफ तो इस मिस्ट्री से बचना है और दूसरी तरफ फ़ायदे के भी बहुत आसार दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार जर्नी होने वाली है। सीरियल की ऐसी कौन सी बहू है जो चुनौतियों का सामना नहीं करती? अमूमन सारी बहुएं बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं। अब इस सूची में चाहत का नाम भी जुड़ गया है। वैसे वो पहले भी चुनौतियों का सामना कर चुकी है, लेकिन अब की बार चुनौती थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसे किसी को मनाना है, और वो भी बच्चा है। क्या होगा? कहाँ जा रही है? भूपिंदर से मिलने जा रही है। और मैंने क्या किया इसे? उस लड़के से मिलने से पहले मेरी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा इसे। मुझे रोकने की तुम्हें हिम्मत नहीं है बाप। तू सब मुश्किलें बढ़ा रही है, तो समझा रहा है। हाँ? भूपिंदर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हमें मालूम कि आज की तारीख में भूपू भैया ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन कल का किसको पता है? मैं माँ हूँ मैं इसकी, और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नील और चाहत की जिंदगी में हर दिन नई मुसीबतें और एक नया चैलेंज आता ही रहता है। अब देख लीजिए कैसे नवेली घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ। माँ! यहाँ पे। भला एक भाई अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता है? हुआ यूं कि नील की बहन नवेली को भूपेंद्र से प्यार हो गया है, और वो हर कीमत पर भूपेंद्र से शादी करना चाहती है। प्यार की खुमारी इतनी है कि नवेली अपने भाई नील की भी नहीं सुनना चाहती। बहन को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। एक बहन को खो चुका है, दूसरी बहन को लेकर बहुत डर है उसके मन में, तो इसलिए बहुत लाजमी है उसका ना मानना। पर कहीं ना कहीं चाहत उसको मनवा लेगी और विश्वास दिलवाएगी कि भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है एक आदमी ख़राब निकला है तो दूसरा भी ख़राब निकले। तो वो सीन का मुद्दा ही वही था। चाहत का काम ही सबको मनाना है, नील को तो बाद में, लेकिन यहाँ दुआ को भी मनाना पड़ेगा। दुआ डांस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही है
और जब दुआ नाच सकती है तो दूसरों को अपने इशारे पर नचा भी सकती है। दुआ को ऐसा फील होता है कि चाहत उसकी अम्मी उसे प्यार नहीं करती है, बिकॉज वो जो झूला वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने श्लोक को दी थी उस झूले से नीचे उतारने में, और मैंने दुआ को इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि मुझे लगा था कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्ची है, सो शी कैन मैनेज अप देयर, बट देन दुआ को ऐसा लगता है कि मुझे क्यों नहीं पहला, एंड आई थिंक ऐसा हर सिबलिंग, जितने भी सिबलिंग्स होते हैं सबके बीच में ऐसा सही बोल रही है। चाहत ने अब तक कई मुसीबतों का सामना किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सिचुएशन से भी चाहत जरूर निपट लेगी। रोजेला फर्नांडिस, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।